अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हुआ है, जिसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मई 2024 है। अलबत्ता जो टेस्ट कंडक्ट होने की डेट है वो अब क्लियर कर दी गई है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, जो कि बेसिकली 9 जून 2024 है। अब 9 जून के हवाले से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जहन में कुछ सवालात हैं। आज के इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे और मेनली इस वीडियो का फोकस होगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से आपने करनी है, इस रिमेनिंग टाइम को किस तरीके से परफेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लैट की तैयारी के लिए हमारी ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के मेरी सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर आप किसी रिसोर्स की तलाश में हैं तो आप जो है वो हमारे इदारे की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट के 6th एडिशन को यूज़ कर सकते हैं। इस गाइड बुक पर रिलाई करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ हम मुख्तलिफ फीचर स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी फीचर जो है वो आपकी मॉडल पेपर्स हैं। यानी कि जब आप लैट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद अपनी इवैल्यूएशन के लिए कि कितनी अच्छी तैयारी की है, आपको हम HEC के स्टैंडर्ड पर इस तरह के 2 क्वेश्चन बुक्स देते हैं। क्वेश्चन जो है ना, आप यूँ समझिए कि क्वेश्चन पेपर्स ही हैं, जिस तरह HEC में आते हैं उस तरह के मॉडल पेपर्स हैं। आप इनको सॉल्व करते हैं, देन आपको हम इस तरह की बबल शीट्स देते हैं इस किताब के साथ, जिसमें आप सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो वो लोग जो किसी रिसोर्स की तलाश में हैं वो इस किताब से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस यूट्यूब चैनल को भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई चीज़ कंफ्यूज करे तो फिर आप व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमसे इन टच भी आ सकते हैं, हम आपको उस हवाले से गाइड भी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो अवेलेबल टाइम है सबसे पहले आपने उसको मद्देनजर रखना है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 18 तारीख को, 18 मई 2024 को। होपफुली 18 तारीख को आप तक डिलीवर हो जाएगी या फिर 19 मई को आप तक डिलीवर हो जाएगी। तो आपने देखना है आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। फर्स्टली आपने उस अकॉर्डिंग एक स्केड्यूल बनाना है। रिटन सेक्शन की जो मार्क्स वेटेज है लॉ एडमिशन टेस्ट में वो 25 नंबरों की है। अब ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पे थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से इसकी रूल्स को देख लेते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ जाते हैं प्रैक्टिस करने से और उसकी इवैल्यूएशन किसी टीचर से करवाने से, तो आप जो है वो कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाते हैं रिटन सेक्शन के हवाले से। और 25 में से 20, 21, 22 स्टूडेंट्स स्कोर कर लिया करते हैं। मसला बनता है MCQs का, और MCQs के हवाले से स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई ऐसी ऑथेंटिक रिसोर्स हो जिसमें से पर्चा आ जाए। ऐसी कोई रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करती कि जिसमें से पर्चा आता हो। कोई अगर आपको कहता है कि ये चीज़ ले लें, इस रिसोर्स पर रिलाई करें, इसमें से MCQs आएंगे, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट वाइज। अगर आप गौर करें तो अंग्रेजी के जो MCQs हैं उसकी 20 मार्क्स की वेटेज है। इसी तरह अगर आप देखें जनरल नॉलेज के सेक्शन को तो उसकी भी 20 मार्क्स की वेटेज है। 2 सब्जेक्ट्स आपके 40 नंबरों के बनते हैं और रिटन सेक्शन के स्कोर को प्लस किया जाए तो ये कुल मिला के आपके 65 नंबर बन जाते हैं। यानी कि एसे और पर्सनल स्टेटमेंट, इसके साथ साथ अंग्रेजी और जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट या ये बेसिकली 3 सब्जेक्ट, एक रिटन सेक्शन का और 2 आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट 65 नंबर पर मुश्तमिल है। और स्टूडेंट तैयारी करते हुए फंसा कहाँ रहता है, उर्दू को कैसे प्रिपेयर करूँ, ये ग्रामर मुझे कंफ्यूज कर रही है, मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी नहीं है, मैं तो प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो आप अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं उन सब्जेक्ट्स पर जिनकी फाइनल आपके जो है वो टेस्ट के अंदर वेटेज कम है। आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम डिवोट करना है। अंग्रेज़ी को कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से छोड़ देते हैं कि जी ये तो हमारा सब्जेक्ट कमज़ोर है, हम इस पर अबूर नहीं हासिल कर सकते। ऐसा नहीं है। इंग्लिश बेसिक लेवल की होती है, उसमें जो 3-4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन हैं, अगर आप इंटरनेट से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स का लिंक दूंगा जिसमें अंग्रेजी को कंप्लीटली हमने इस यूट्यूब चैनल पर प्रिपेयर करवाया हुआ है। इसके बाद बारी आती है जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज ऐसा नहीं कि वो रैंडमली कुछ भी पूछ लेगा, आपसे 4 से 5 कैटेगरी, मेन ब्रॉडर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइडेड होगी वो चीज़, उसमें से आपसे पूछा जाएगा। अगर आप एक डेफिनेट आउटलाइन बनाते हैं जिसमें 25-30 टॉपिक्स रखते हैं जो इन 2 से 3 ब्रॉडर कैटेगरीज को कवर कर रही हैं, तो आपका जीके में
अच्छा स्कोर आ सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इस लेवल तक अनप्रिडिक्टेबल हो कि आप इसको छोड़ दें। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर है कि इसमें आपको पता नहीं चलता कि किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को वो टच कर लेता है, लेकिन स्टिल अगर आप उसकी एक अच्छी आउटलाइन बनाते हैं। अब आउटलाइन कैसे बनानी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ें, उस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें और जनरल नॉलेज की उस आउटलाइन से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। मजीद बना इस यूट्यूब चैनल पर मैंने इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज भी बनाई हुई है, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया है। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जनरल नॉलेज प्रिपेयर हो जाएगा। और आपने जो स्केड्यूल बनाना है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपने उन सब्जेक्ट्स को डिवोट करना है जिन सब्जेक्ट्स की मार्क्स वेटेज ज़्यादा है। आपने ये नहीं करना कि मैथ से स्टार्ट कर देना है या फिर उर्दू की ग्रामर पे फंसे रहना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अंग्रेजी भी प्रिपेयर हो गई, जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर हो गई, रिटन सेक्शन की प्रैक्टिस भी हो गई। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप जाएंगे इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर। इस्लामिक स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर तमाम स्टूडेंट्स की अच्छी गिरफ्त होती है और ये इंटरमीडिएट की बुक्स से ही पर्चा बनाया जाता है। आप उन किताबों को अपने सामने रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन फिर उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इस्लामिक स्टडीज़ की आउटलाइन बनाएंगे और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए भी 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स, जो इंटरमीडिएट की बुक्स होती हैं, उन पे आपने रिलाई करना है। और हर चैप्टर के आखिर में कुछ MCQs और सेकेंड ईयर की किताब के बाद डिटेल में आपको MCQs दिए गए होंगे। अगर आप उन 200-250 MCQs को पढ़ लेते हैं तो आपका तकरीबन पाकिस्तान स्टडीज़ भी कवर हो जाता है। इसके बाद फिर बारी आती है जी उर्दू की। उर्दू में जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब जो ग्रामर का सेक्शन पूछा जाता है ये आपको कन्फ्यूज़ करता है। तो 9th 10th की बेसिक ग्रामर के लेक्चर्स अगर आप यूट्यूब से सुनना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। देन बात आती है मैथ पे। अब मैथ अगर आपकी वीक है तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट ही ना करें। 2 से 3 सवाल 5 में से ऐसे होंगे जिनको आप सॉल्व कर लेंगे अपनी इंट्यूशन की बेसिस पर, प्रीवियस जो आपकी स्टडी है उसकी बेसिस पर। वरना जो बाकी 2 से 3 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसकी मैथ पर गिरफ्त है और उसने अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर किया हुआ है। तो अगर इस तरीकाकार से आप इन रिमेनिंग डेज को यूटिलाइज करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। मैंने ये वीडियो इस वजह से बनाया है क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मैंने उनका रेफरेंस आपको दिया है। ये एक रिवीजन वीडियो है कि हर जो लॉ एडमिशन टेस्ट होता है उसमें हमें स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है। इस वीडियो में भी हमने यही किया है कि ऑलरेडी अवेलेबल जो कंटेंट है वो आपको बताया है कि किस तरीके से आप यूज़ करेंगे जो इस चैनल पर मौजूद है, और रिमेनिंग टाइम को इफेक्टिवली किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो मजीद बेहतर हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए द लॉ चैनल की कम्युनिटी का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।